तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के भौतिकी विषय के पार्ट 4 जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे लोग। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और कलम लेकर के बैठे, ताकि हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो कॉपी में लिख लें, ताकि एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग का जो प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। लेकिन वही प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी जो हम लोग का विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम में जो होता है वो किसका मान अचर होता है, तो वो होता है जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो जो हम लोग का बैटरी होता है उससे जो प्राप्त विद्युत धारा, यानी बैटरी से जो हम लोग की विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की विद्युत धारा होती है, तो वो होती है डीसी धारा। लेकिन वही हम लोग के घर पे जो बिजली आता है वो कौन सी धारा होता है, तो वो एसी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यानी विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। यानी किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो जो हम लोग का विद्युत हीटर होता है उसकी तार की जो कुंडली बनी होती है वो किस तत्व की बनी होती है, तो वो हम लोग की नाइक्रोम तत्व का बना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत ही छोटा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो हम लोग का एमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, तो हम लोग उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी जो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वही हम लोग का जो एमीटर है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। यानी जो हम लोग का परिपथ है उसमें विद्युत धारा की माप हम लोग किससे करते हैं, तो हम लोग करते हैं लोग एमीटर से विद्युत धारा की माप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी जो हम लोग का विभव होता है और विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज वो किस पर आधारित है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। यानी जो हम लोग का बल्ब होता है विद्युत यानी बिजली वाला बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो होता है निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि वो किसी से भी क्रिया ना करे, निष्क्रिय गैस भरा जाता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी जो हम लोग का विद्युत बिजली का बल्ब होता है उसका तंतु जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है हम लोगों का टंगस्टन का। विद्युत बल्ब यानी हम लोग जो बल्ब जलाते हैं ना पीला वाला, तो उसका बीचों में तंतु लगा होता है पतला, जो हमेशा हिलते रहता है, वो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। यानी पूछा जा रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, यानी एक से अधिक प्रतिरोधकता जो होता है उसको श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि है जो उसमें समान रहती है, तो विद्युत धारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो यानी जो हम लोग का विद्युत ऊर्जा होता है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, उसका व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा या यूनिट। यानी विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, यह मात्रक क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, यानी धारा के जो परिमाण उसमें वृद्धि या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग का जो विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किलोवाट एक इकाई है, तो किलोवाट या घंटा किसकी इकाई है, तो ये इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट वही होता है जो हम लोग पेंसिल में काला होता है ना, पेंसिल के बीच वाला काला भाग, वही होता है ग्रेफाइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी पूछा जा रहा है कि यदि कई प्रतिरोध जो है समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। यानी जो हम लोग का खिलौना होता है उसमें बैटरी लगाते हैं, तो वो कौन सा सेल होता है, यानी बैटरी होता है, तो वो होता है हम लोग का सूखा सेल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वो क्या है, यानी हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट की होती है, तो 220 वोल्ट। और वो एसी होता है कि डीसी, तो वो एसी होता है, अल्टरनेट करंट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है।
यानी अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो ये हम लोग का बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी जो हम लोग का चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर वो निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यानी जो हम लोग का विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, जो कि हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी 1 ओम 2 ओम और 3 ओम दिया हुआ है और इसको बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। तो श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि R बराबर 3 को प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख करके और तीनों को जोड़ देंगे लोग, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो तीनों को हम लोग जोड़ेंगे लोग तो कितना होगा, तो हम लोग का 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 और 2 3 और 3 3 6 ओम हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो वो हम लोग का होता है 1.6 इंटू 10⁶ जूल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट यानी वोल्ट दिया हुआ है हम लोग का 6 भी की बैटरी को श्रेणी क्रम में 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ का धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग जब श्रेणी क्रम में 2 ओम और 4 ओम को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का वोल्ट भी कितने दिए हुए हैं, 6 वोल्ट दिए हुए हैं। तो हम लोग का जो ओम का नियम होता है वो होता है I बराबर V बट्टा R। तो V का मान कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, और R का मान कितना दिया हुआ है, 6 यानी प्रतिरोध का मान, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 में कि 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी 1 कूलाम जो विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो वो हम लोग का होता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। यानी एक विद्युत बल्ब है वो 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग का जो आवेश है उसका मान कितना दिया हुआ है, तो 120 कूलाम दिया हुआ है। लेकिन वही हम लोग का जो विद्युत बल्ब है वो 1 मिनट है, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग का जो विद्युत धारा निकलेगा तो वो I बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है Q/T। तो Q का मान कितना दिया हुआ है, 120/60। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 एम्पियर हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 प्रतिरोध दिया हुआ है R1 और R2 समानांतर क्रम में संयोजित है तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा।
तो ये फार्मूला होता है हम लोग का, यानी दो गो R1 और R2 प्रतिरोध दिया हुआ है और समानांतर क्रम में है वो, तो उसका समतुल्य निकालते हैं हम प्रतिरोध। तो उसका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 भागा R1 प्लस R2 होता है। तो R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 में कि एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो व्यास के छोरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग का जो दिया हुआ है वो एक तार दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, तो एक वृत्त के रूप में उसको मोड़ा जाता है, तो उसके व्यास के छोरों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका पहले हम लोग व्यास जिसका प्रतिरोध 8 दिए हुए है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लोग व्यास को हम लोग त्रिज्या में निकालेंगे। तो 8/2 करेंगे, तो इसका हम लोग त्रिज्या कितना निकल जाएगा, यानी प्रतिरोध निकल जाएगा 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो क्या होगा 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 और बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8। तो इसको काट देंगे तो 2 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी दो को प्रतिरोध दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है 2 ओम और 3 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये जो होगा वो दोनों से छोटा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि प्रतिरोध R के किस तार के टुकड़े, यानी प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। यानी एक तार है जिसका प्रतिरोध को हम लोग 5 बराबर तार को 5 बराबर भागों में बांटते हैं और उसको बांट करके काट देते हैं। तो इन टुकड़ों को फिर समानांतर क्रम में संयोजन कर देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R1 का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 25। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो दिया हुआ है 10⁻20 है, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो इसका आंसर होगा 16 A यानी एम्पियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि किसी बल्ब से 20 एम्पियर किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो यानी दिया हुआ है कि बल्ब से 220 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का, इसको हम लोग निकालते हैं लोग ओम के नियम से। तो हम लोग लिखेंगे ओम का नियम क्या होता है, तो R बराबर V/I, क्योंकि हम लोग का V का मान दिया हुआ है और धारा का मान दिया हुआ है। तो V/I, तो V का मान कितना दिया हुआ 220 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 एम्पियर कट जाएगा, तो 110 ओम इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो उसका जो मान होगा हम लोग का 55 ओम दिया हुआ है और 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग धारा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे I बराबर फार्मूला होता है I बराबर V/R होता है। तो हम लोग का V और R का मान दिया हुआ है, तो V का मान कितना दिया हुआ है 220/55।
तो 55 से हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 55 चौका 220 होता है, तो 4 एम्पियर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल का विभाजनों की संख्या 30 है, तो उसका एमीटर का अल्पमापक निकालना है। तो अल्पमापक बराबर होता है एमीटर का परिसर बटा विभाजन। तो हम लोग का एमीटर का परिसर दिया हुआ है और विभाजनों की संख्या दिया हुआ है, तो उससे भागा दे देंगे। तो 0.3 को हम लोग जब हम लोग 30 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 जो है वो ऊपर चला गया तो 0.03 हो जाएगा और बट्टा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 0.01 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी 0.01। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हम लोग का होगा जो होगा वो बढ़ेगा, प्रतिरोध जो है कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो किसी चालक की जो हम लोग का विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो निर्भर करता है तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी चालक पदार्थ की प्रकृति पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम व्यक्त नहीं करता है। तो ओम का नियम क्या व्यक्त नहीं करता है, यानी ओम के नियम में से इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो इसमें से हम लोग का धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध नहीं होता है और ये सब होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में कि क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को जो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा वो 1:4 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो हम लोग का जो Zn यानी जस्ता जो होता है वो कार्य करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन 50 में कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम लोग उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो किस हम लोग का कौन सा उपकरण जिसमें धन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। तो जो हम लोग की कुंडली होती है इसमें नहीं होती, लेकिन वही एमीटर या वोल्टमीटर में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान किसके बराबर होता है। तो हम लोग का 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग का आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो हम लोग का एसआई मात्रक होता है वो एमीटर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। यानी टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो 33
180 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी की आवृत्ति होती है, यानी जो हम लोग के भारत में बिजली बनती है उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी की जो आवृत्ति एसी यानी अल्टरनेट करंट की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है, तो वो हम लोग की होती है वो 50 SZ हर्ट्ज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एक उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, यानी हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो कितने का विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्टेज और 1 वोल्टेज के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है, तो उसका आंसर क्या होगा, हम लोग का उसका आंसर होगा बी, यानी 0.05 वोल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब के भी भीतर हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस भरते हैं ताकि वो अभिक्रिया ना करे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, तो 300 C, यानी C का किससे हम लोग सूचित करते हैं, कैलोरी। C से हम लोग किसको सूचित करते हैं, तो कूलाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, यानी जो हम लोग बिजली का फ्यूज होता है उसका तार किसका बना होता है, तो तांबे और टीन दोनों की मिश्र धातु से बना होता है, यानी बिजली का जो फ्यूज होता है वो तार होता है किस चीज़ का बना होता है, तो तांबे और टीन दोनों के मिश्र धातु यानी मिश्रण से बना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध, यानी जब त्वचा सूखी हो तो लगभग कितना उसका प्रतिरोध होता है, तो वो होता है 10,000 ओम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जूल प्रति किलो कूलाम, जे प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, यानी जूल प्रति कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो हम लोग का आवेश होता है वो कितना आवेश होता है, तो वो होता है हम लोग का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो हम लोग का चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा बहने के कारण लगी आग को बुझाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी विद्युत परिपथ में कहीं अगर आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमें मुख्य स्विच को बंद कर देना चाहिए, यानी जहाँ से पावर का सप्लाई हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग होने वाली बिजली की खपत को किस इकाई से हम लोग मापते हैं, यानी घरों में जो बिजली खपत होती है उसको हम लोग कौन सी इकाई यानी यूनिट से हम लोग मापते हैं, तो हम लोग यूनिट से मापते हैं या किलोवाट घंटा से हम लोग मापते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक छोर से दूसरे छोर मिला करके जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं,
तो इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ उन्हें मिले, तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम एक ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग को जोड़ दें ताकि ये पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और जो भी लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।